जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं और सितारों के बदलते इंसान की सोच बदल जाती है। तो प्लैनेट स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग अ पर्सन माइंड। तो जब माइंड उसका इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया तो हर बात पे वो माइंड करेगा, हर बात पे माइंड करेगा तो हर बात पे रिएक्ट करेगा, या दिल से लगाएगा तो दिल से लगाएगा तो रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा तो रिश्तों में दरार आ जाएगी। दैट इज द सिचुएशन। तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा 6 महीने रुक जाइए, वक्त अपने आप बदल जाएगा, वक्त बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी, द पर्सन विल रियलाइज, मे बी ही और शी विल अपोलोजाइज एंड थिंग्स विल बिकम बेटर। तो ये इससे बड़ा कोई गाइडिंग टूल नहीं है। दूसरा, ये तो वक्त की बात बताई। दूसरा कि मैं आपको बताऊंगा यार आप छोटी छोटी बातों में क्यों अटक जाते हैं, आप क्यों इतनी सेंसिटिव है। लेट गो करिए ना, इग्नोर करिए ना, बिगर पिक्चर देखिए ना, डिलीट कर दीजिए ना, फॉरगिव करिए ना, फॉरगेट करिए ना। तो ये आपको लगेगा हाँ यार यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मतलब 10 साल बाद भी आपको वर्ड टू वर्ड याद है, मुझे याद है आपने उस दिन क्या कहा था, अरे क्या जरूरत है, तो उसको डिलीट मार दीजिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं डिलीट एनी थॉट विच इज नॉट नीडेड। तो ये कौन आपको बता रहा है कि आप ऐसे सोचती हैं, किसी को पता ही नहीं। मतलब आपके हस्बैंड आपको 15 साल शादी हो गए, आज तक वो आपको नहीं जान पाए, जो एस्ट्रोलॉजर आपको 1.5 मिनट में बता दे कि ये आपकी सोच है, ये आपके हस्बैंड ऐसे हैं और वो वैसा है। तो इट इज़ नॉट कि मैं लोगों की कमियां और खामियां निकालने के लिए उनकी कुंडली देख रहा हूँ, मैं उनको रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो प्लैनेट वीक हैं, अब वो तो वीक रहेगा बेचारे, अब बदलेगा क्या, बोले खुद, तो उस पर काम करना चाहिए जो आपने मुझे कहा। अब उस पर काम क्या करना चाहिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए किसी का चंद्रमा वीक है, वृश्चिक राशि में है, 8वें घर के में प्लेस्ड है, शनि के साथ है, छोटी छोटी बातों में गए जोन में, अगर वो राहु के साथ आ गया तो डिप्रेसिंग जोन हो जाता है, फियर हो जाते हैं, फोबियाज हो जाते हैं, मुझे डर लग रहा है, मेरे पीछे कोई खड़ा है, अजीब सी उस सिचुएशन है, क्योंकि मन का लॉर्ड है चंद्रमा। केतु के साथ होता है चंद्रमा तो फ्रस्ट्रेट, हर बात पे इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। सो देयर आर मेनी कॉम्बिनेशन विच आर नॉट हैप्पी कॉम्बिनेशन ऑफ मून, एंड मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एस्ट्रोलॉजी। मर्क्यूरी के साथ है तो थिंकिंग है, मैं सोच रहा हूँ, इस सोच में बैठे हैं झुकाए हुए सर हम कि उठेंगे तेरी महफिल से तो जाएंगे किधर हम। तो भाई साहब उठिए तो सही, पहले जाइए तो सही, तभी तो पहुंचेंगे। तो सोचते रहिए तो फिर आप शायरी करते रह जाएंगे। तो वो सोच से बाहर निकालना है। तो चंद्रमा को कैसे चेंज किया जाए, तो आपने कहा क्या काम किया जाए। काम यही है कि पहले आपको पता होना चाहिए नाम मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम सिचुएशन, तो प्रॉब्लम का नाम पता होना चाहिए। अच्छा मेरा मून अफ्लिक्टेड है तो आई नीड टू स्ट्रेंथन माय मून, तो ये तो आपको पहले पता चला हो सकता है। अब उस पर काम क्या करें, काम ये करें, बोले मून को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो मून इज अ प्लैनेट ऑफ इमोशन। मून आपकी मदर है, मदर को खुश रखिए, अगर हैं जीवित हैं तो उनको आप किसी भी तरह से कैसे भी करके उनसे रोज बातचीत करिए, उनसे अच्छे से बातें करिए, बचपन की बातें करिए, उसका भी मन, तो जब माँ खुश रहेगी तो आपका मून स्ट्रांग रहेगा। मून इज अ प्लैनेट विच कैन बी स्ट्रेंथन थ्रू मेडिटेशन। तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बढ़ाइए, आस्था बढ़ाइए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, जहाँ पे भी आपका मन करता है जाइए, वहाँ पे फील करिए एनर्जी को, लाइट को, आपका मन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज हाउ। पर्ल पहनिए, अगर स्टोन भी अगर उसमें काम करता है, पर्ल अगर वो मून का प्लेसमेंट ठीक है और अच्छे घर का मालिक है तो पर्ल पहन लीजिए, वो कुंडली दिखा से होगा। आपका जो पॉजिटिव इंटेंट है वही आपको सक्सेस दिलाता है। भले ही उसका प्लैनेट वीक थे जो आपका सवाल, लेकिन उसने अपनी सोच को बदलाव कर लिया। तो व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग पॉजिटिवली, तो वो जो इन्फ्लुएंस है प्लैनेट विच माइट पुल यू डाउन अदरवाइज, उसका असर कम हो जाएगा एंड देन यू विल सेल थ्रू। तो ये कहना बहुत आसान है जो मैं कह रहा हूँ, आज से हो जाएगा चेंज, नहीं होगा, पूरा प्रोसेस है। पहले आप उसे समझिए कि मैं कह रहा हूँ, फिर उसको एक्सेप्ट करिए, आई नीड टू डू इट, एंड देन यू फॉलो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, देन इट विल वर्क। तो स्पिरिचुअल हो जाइए, छोटी छोटी बातों में मत फंसिए, लेट गो करना सीखिए, बिगर पिक्चर देखिए, खुश रहिए, सबको दोस्त बनाइए। दिस इज व्हाट इट इज। तो आपका मून जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये एक प्लैनेट की बात बताई जी। ऐसे हर प्लैनेट का अगर वो वीक है उसको कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, उसके अलग अलग तरीके हैं, उसके अलग अलग वेज हैं और साइकोलॉजी भी है उसके पीछे। तो अगर आप सबको कंबाइन करके चलते हैं तो यू बिकम ए बेटर वर्जन। और आपकी जो कमजोर कुंडली, जो आपने मुझसे पूछा कमजोर कड़ी कौन, तो वो जो कमजोर कड़ी आपकी कुंडली में थी वो एकदम परफेक्ट, मतलब बेटर वे में उसका वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे प्लैनेट, एंड यू विल लीड ए बेटर लाइफ।